प्यारे दोस्तों, आज का सच्चा वाकया ऐसे नौजवान शख्स का है जिसने अपनी माँ से भी बड़ी औरत के साथ शादी कर ली। यानी उसने एक बूढ़ी औरत के साथ शादी कर ली और शादी के बाद उसको वो औरत एक ऐसा राज बता गई जिसको जानकर वो शख्स अपनी सारी उम्र रोता रहा। प्यारे दोस्तों, आप यकीनन सोचेंगे इस शख्स ने आखिर ऐसा कौन सा राज उस बूढ़ी औरत से पाया जिससे बाकी उम्र उसकी रोते हुए दुख में गुजरी। आपको ये सब कुछ बताएंगे, मगर ये सब जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिएगा और बस वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी थोड़ी अजीब है। ये वाकया है सऊदी अरब के शुमाल में वाक़े एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का, जिसका नाम अब्दुल रहीम था। प्यारे दोस्तों, ये नौजवान बहुत ही नेक और परहेजगार शख्स था और होशियार भी था और हमेशा हर एग्ज़ाम में अव्वल आता था और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के ज़रिए पढ़ रहा था। एक बार अब्दुल रहीम को ग्रुप में एक असाइनमेंट मिली जिसमें उन्हें इत्तेहाद की ज़िंदगी पर रिसर्च करनी थी। लिहाजा ग्रुप में शामिल कुछ स्टूडेंट करीबी गांव में रिसर्च करने के लिए पहुंच गए। रिसर्च के दौरान अब्दुल रहीम अपने ग्रुप से अलग होकर गांव के एक हिस्से में पहुंचा, जहां पर उसका ध्यान एक बूढ़ी औरत पर गया जो वहां पर भेड़ बकरियां चरा रही थी। एक औरत काफ़ी कमज़ोर थी, उसे अजीब लगा और अब्दुल रहीम को ये चाहत हुई कि उस बूढ़ी औरत से बात करे। ना जाने वो औरत इस उम्र में बकरियां क्यों चरा रही है, क्या उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है जो वो इस उम्र में ये मुश्किल काम कर रही है। अब्दुल रहीम ने उस औरत को दिन भर नोट किया। वो सुबह सवेरे भेड़ बकरियां चराने आती थी, उनकी देखभाल करती थी और शाम को वापस अपने कच्चे झोपड़ी में लौट जाती थी। अब्दुल रहीम ने गांव वालों से उस औरत के बारे में पूछा। गांव के लोगों ने उसे बताया उस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं है और वो सालों से इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और दिन भर बकरियां चराती है, बकरियों को चराने ले जाती है और उन्हीं से उस बूढ़ी औरत का गुजर बसर हो रहा है। प्यारे दोस्तों, ये नौजवान लड़का वापस अपने ग्रुप यानी नौजवान साथियों के पास आ गया, मगर वो सारी रात उसी औरत के बारे में सोचता रहा। खुदा जाने उस लड़के को उस बूढ़ी औरत के साथ क्या वाबस्तगी महसूस हो रही थी कि बार बार उसका ध्यान उसकी तरफ जा रहा था। अगले दिन फिर वो नौजवान फिर उसी जगह जा पहुंचा और उस बूढ़ी औरत के पास गया और उससे बात की, जिसका जवाब उस बूढ़ी औरत ने निहायत ही नरमी से उसे दिया। नौजवान ने उस बूढ़ी औरत से इधर उधर की बातें करते हुए उससे पूछ लिया कि आप अकेले इन भेड़ बकरियों को कैसे संभालती है। उस कमज़ोर औरत ने उसको बताया तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका यहाँ पर कोई नहीं है, उसका शौहर बहुत पहले मर चुका है और उसके बच्चे भी थे, मगर उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और इन्हीं भेड़ बकरियों को अपना सब कुछ मान लिया। यानी अपनी औलाद, अपना परिवार, सभी मेरी भेड़ बकरियां ही है। इसीलिए मैं उनकी परवाह करती हूँ, उन्हें यहाँ पर चराने लेकर आती हूँ। अब्दुल रहीम यानी वो नौजवान लड़का उस बूढ़ी औरत के इस बात से काफ़ी मुतासिर हुआ। उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि उसको ज़िंदगी में क्या कोई गिला नहीं, क्या उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि उसकी औलाद उसके पास हो। तो उसके जवाब पर उस कमज़ोर औरत ने कहा कि नहीं, बस अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ और दुआ करती है कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे। उसको अपनी औलाद से कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। बस उसकी आखिरी ख्वाहिश है जिस पर वो दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी एक ख्वाहिश पूरी होती हुई उसे नज़र नहीं आती है। तो फिर नौजवान लड़के ने पूछा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। तो बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि वो एक बार मरने से पहले अल्लाह ताला का घर देखना चाहती है, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना चाहती है, मगर वो नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास उसका कोई महरम नहीं और ना ही इस बुढ़ापे में कोई साथ लेकर जाने वाला है। वो नौजवान लड़का उस बूढ़ी औरत की ख्वाहिश सुनकर गमज़दा हो गया। लड़के का दिल चाहा कि वो किसी भी तरह इस औरत की ख्वाहिश को पूरा कर सके, मगर करे तो कैसे। वो लड़का इस बात को सारी रात सोचता रहा और उसने इसका ये हल निकाला कि अगर उस बूढ़ी औरत से वो निकाह कर लेगा, उसका महरम बन जाएगा, तो उस बूढ़ी औरत की आखिरी ख्वाहिश पूरी करवा सकता है। फिर चाहे वापस आकर वो उस बूढ़ी औरत को तलाक दे देगा, मगर वो पहले किसी मुफ्ती या किसी आलिम से इसके बारे में पूछेगा कि क्या ऐसा करना जायज़ होगा।
अगले दिन वो लड़का सुबह एक मुफ्ती साहब के पास गया और उनको अपना मकसद बताया। मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है और वो ऐसा कर सकता है। मुफ्ती साहब की इजाज़त के बाद वो लड़का उस बूढ़ी औरत के पास गया और उसको बताया कि अगर वो उसे निकाह के लिए राज़ी हो जाए तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि वो अल्लाह का घर देख सके और महरम के साथ उम्रे पर जा सके। बूढ़ी औरत ये सुनकर खुश हो गई और राज़ी हो गई। उस लड़के ने उस बूढ़ी औरत के साथ निकाह कर लिया और कागजात बनवाए। बूढ़ी औरत ने उसको कुछ रकम भी दी थी जो उसने बताया कि इसी मकसद के लिए उसने जोड़ रखी थी। इसीलिए अब वो दोनों यानी वो बूढ़ी औरत और अब्दुल रहीम मक्का मदीना गए। लिहाजा प्यारे दोस्तों, अब्दुल रहीम ने उस बूढ़ी औरत की ख्वाहिश को पूरा किया, उसको अपने साथ उम्रे पर ले गया, जियारतें करवाई, उम्रा अदा करवाया और फिर वो दोनों वापस आ गए। वापस आकर अब्दुल रहीम ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि मेरा मकसद पूरा हो गया, अब आप चाहे तो मैं आपको तलाक दे देता हूँ। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, तुम मुझे तलाक ना दो और ऐसे ही छोड़ दो, तुम जाओ, खुश रहो, आबाद रहो। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश मुझे तुम्हारी वजह से मिली, मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करूँगी। बहरहाल वो नौजवान यानी अब्दुल रहीम वापस शहर आकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था। उस बूढ़ी औरत ने उसे खुशी के साथ भेजा कि जाओ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, मगर उसको तलाक से मना कर दिया। यूनिवर्सिटी में उसके दोस्तों ने उससे हंसी मजाक में पूछा कि क्या हुआ, तो अब्दुल रहीम ने सारा वाक़या अपने दोस्तों को बता दिया और ये भी कहा कि जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऐसा कोई मकसद था। बहरहाल जब उसकी तालीम पूरी हो गई तो 2 साल के बाद उसको उस बूढ़ी औरत का ख्याल आया और सोचा उसको मिलकर उसका हाल चाल पूछ लेता हो। ये सोचकर उसने गांव की तरफ चल दिया। जब वो उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी के पास गया तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने पास वाले ही घर से पता किया कि इस घर पर ताला क्यों है, तो उसे उस बूढ़ी औरत के हमसाये ने बताया कि वो बूढ़ी औरत कुछ दिन पहले इंतकाल कर गई है और घर की चाबी और एक खत तुम्हारे लिए छोड़ कर गई है। उसने चाबी दी और घर के अंदर जाकर खत को खोला, जिसमें उस औरत ने अब्दुल रहीम का शुक्रिया अदा करते हुए ये लिखा था कि वो उसका ये एहसान मरने के बाद भी याद रखेगी, क्योंकि जहाँ उसके अपने उसे मरने को अकेला छोड़ गए, अपनी खुद की औलाद तक ने कभी उसका हाल आकर नहीं पूछा। वहाँ उसका इस दुनिया में सिर्फ वही नौजवान बचा था जिसने उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। वो उसको एहसान का बदला तो नहीं दे सकती, मगर अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर रही है, जिसके तमाम कागजात उसके अलमारी में पड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, वो लड़का हैरान हुआ। आंसुओं के साथ उसने अलमारी खोली और वो लड़का ये नहीं जानता था कि उस बूढ़ी औरत की कोई जायदाद भी है। वो तो उस बूढ़ी औरत को गरीब जानता था। जब उसने कागजात देखे तो वो और ज़्यादा हैरान हो गया। उस बूढ़ी औरत का समंदर के किनारे एक बड़ा सा घर उस औरत ने इस नौजवान लड़के के लिए बना दिया था और ये देखकर वो नौजवान लड़का बहुत रोने लगा कि उसने उस बूढ़ी औरत का ख्याल क्यों ना रखा और 2 साल भूल गया कि हाल ही आकर जाकर पूछ लेता। बहरहाल जब उसने समंदर के किनारे पर मौजूद उस घर को बेचना चाहा तो उसके गुमान में भी ना था कि उसकी कीमत 3 लाख रियाल थी। अल्लाह ताला ने उस नौजवान शख्स को उस बूढ़ी औरत की नेक ख्वाहिश पूरी करने का इनाम दे दिया। मगर प्यारे दोस्तों, वो सारी उम्र गमज़दा रहा और पछताता रहा। उसकी मुखलिसाना नेकी का बदला था जो उसे बेस्ट कीमती मिला। बेशक साथियों, अल्लाह ताला ऐसी नेकियों का बदला ज़रूर अता करता है जिसमें कोई लालच नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही इस्लामिक वाक़ियात, इबरतनाक वाक़ियात आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल पठान वॉइस को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और रोज़ाना रात 8 बजे हम एक नया वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं, तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियोस को देखकर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।